नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आप जो तस्वीर देख रहे हैं नोटों के अंबार की, इसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये नोट लगातार बरामद हुए हैं ओडिशा आयकर विभाग की ओर से। इसने छापे मार करके बरामद की हैं। शराब व्यापार से जुड़े बुध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड और इस समूह की 3 अन्य कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई। ये कंपनियां झारखंड के राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता धीरज साहू से संबंधित हैं। इस कंपनी के 95% ठिकाने ओडिशा, झारखंड और कोलकाता में हैं, जहां पिछले 3 दिनों से लगातार छापेमारी हो रही है। 3 राज्यों में पड़े इन छापों में अब तक 210 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। सबसे ज्यादा कैश बलदेव साहू कंपनी की दफ्तर से बरामद हुआ, जो 9 अलमारियों में भरकर रखा गया था। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अलमारियां जो है वो ठसाठस भरी हैं नोटों से, और जब इनको बरामद किया गया तो इनको भरने के लिए जो थैले थे वो थैले भी कम पड़ गए, बाहर से और ज़्यादा लाना पड़ा और ट्रक में भरकर इनको बैंकों में ले जाया गया, जहां इनकी गिनती की गई। तो ये नोटों का अंबार, पहाड़, पर्वत, ये आप देख सकते हैं। अलमारियों में ठूस ठूस करके नोट भरे हुए हैं। और बताया गया है कि ये पश्चिम ओडिशा में सबसे बड़ी स्वदेशी शराब निर्माण और बिक्री कंपनियों में से एक है। और अब भी बता दें कि नोटों की गिनती जारी है, यानी ये जो आंकड़ा आया है 210 करोड़ का, ये आगे भी बढ़ सकता है। और पीएम मोदी का भी ध्यान इस ओर गया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुनें। जनता से जो कुछ भी लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। और केंद्र सरकार के 2 बड़े मंत्रियों अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। आइए सुन लेते हैं। मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का कारोबार चल रहा है। कांग्रेस के आला कमान को, गांधी खानदान को, देश को ये बतलाना होगा कि उनके एक सांसद के 10 ठिकानों से 200 करोड़ रुपए जो बरामद हुए और काउंटिंग अभी जारी है, ये कांग्रेस का नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था? अब तक कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। ये भी सुनने में आया अखबारों से कि पैसा इतना पड़ा था लूट का कांग्रेस के इस नेता के घर में कि काउंटिंग की मशीनें तक टूट गईं। जैसे कि मैंने कहा, मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का जो कारोबार चल रहा है, ये कौन है जिसका एटीएम बनकर कांग्रेस का ये नेता उभरा है? अगर कांग्रेस के घोटालों की बात करें तो एक के बाद अनेक घोटालों की सूची सामने आती है, और तभी तो दर्द कांग्रेस को होता है, तभी तो नोटबंदी पर बार बार सवाल खड़े करते हैं। और अब इनके ही सांसद का साथ लगते झारखंड में 200 करोड़ रुपया कैश मिल भी गया, गिनती जारी है। और राहुल जी और सोनिया जी, मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप देश को बताएं कि ये सारे के सारे तार कांग्रेस के साथ ही क्यों जुड़ते हैं, और आप बार बार ईडी सीबीआई का विरोध क्यों करते हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। मुकेश सिंह सेंगर और साथ ही मनीष कुमार। मुकेश, आपके पास पहले आना चाहूँगा। ये जो नोटों का ढेर है, इसको देख करके सबकी आंखें फटी की फटी रह जा रही है। इतना बड़ी संख्या में नकदी मिलना और वो भी अलमारियों में इस तरह से झोलों में ठूस ठूस के भरा होना, ये क्या मामला है? आखिर कहाँ से इतना पैसा इकट्ठा किया गया और किस तरह की कार्रवाई आयकर विभाग कर रहा है? देखिए, बिल्कुल नोटों का अंबार जो है पूरा एक मिला है, और ये जो कार्रवाई है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बुधवार से कर रहा है। यानी कि बुधवार से छापेमारी चल रही है, और छापेमारी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में हो रही है। जो नोटों का अंबार मिला है वो झारखंड में मिला है। और ये जो पैसा है ये धीरज साहू, जो कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं, उनकी जो कंपनियां हैं साहू ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, और उनकी जो सिस्टर कंपनियां हैं उनकी, वहां से इस पैसे की बरामदगी हुई है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनके मुताबिक ये सारा पैसा जो बीड डिस्टिलरीज है उसके परिसरों में अलमारियों में रखा गया था, और इसमें 10 के नोट हैं, 50 के नोट हैं, 100 के नोट हैं, 500 के नोट हैं। और पैसे गिनने के लिए जो नोट गिनने की मशीनें होती हैं उनको मंगाया गया था, लेकिन ये कैश इतना ज्यादा था कि वो मशीनें खराब हो गई। इसके बाद दोबारा से मशीनों को मंगाया गया, और फिर ये नोटों की गिनती जो चल रही है वो माफ करिए, वो अभी भी जारी है। और
तमाम जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो नोट गिनने में लगे हुए। आप अपना गला ठीक कीजिए, आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन मनीष के पास चलते हैं। मनीष, इसके जो है सियासी मायने भी हैं। जिस तरह से पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, 2 वरिष्ठ मंत्रियों ने इस पर टिप्पणी की है, क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि धीरज साहू उनका क्या पक्ष है? क्या कोई उनकी तरफ से कोई जानकारी मिल पाई है कि ये जो पूरी नकदी है ये कहाँ से आई, इसका कोई हिसाब किताब है या नहीं है? देखिए, ये जो धीरज साहू का परिवार है, धीरज साहू झारखंड के लोहरदगा से आते हैं और करीब 5 दशक से अधिक, कम से कम 1980 के दशक से मैं जानता हूं अखिलेश की जो अविभाजित बिहार था और जिसमें कि अब आपका झारखंड भी है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में जो देसी शराब और बहुत हद तक विदेशी शराब के कारोबार में साहू परिवार का एक जमाने में वर्चस्व होता था, यानी कि आधे से अधिक उनकी हिस्सेदारी होती थी। लेकिन बाद के दिनों में बिहार का विभाजन होने के बाद झारखंड और उड़ीसा और मध्य प्रदेश का कुछ भाग या छत्तीसगढ़ आप कहें तो वहां पर अभी भी देसी शराब का जो कारोबार होता है उसमें साहू परिवार का, जिसमें धीरज साहू के कई सारे भाई हैं, उनके कई सारे भतीजे हैं, अलग अलग कंपनियां हैं, उन्हीं लोगों का वर्चस्व रहा है। और खासकर पश्चिमी उड़ीसा में जहां पर उनका एक तरह से हेडक्वार्टर है, शराब के अलावा भी इन लोगों के कई सारे अन्य आप कह सकते हैं रिलेटेड जो हैं धंधे भी हैं, जैसे डिस्टिलरीज हैं, इसके अलावा रियल एस्टेट में भी हैं। लेकिन ये जो नगद बरामद की गई है वो देसी शराब के धंधे से जुड़ी हुई है। ये पता नहीं है कि आखिर इस कंपनी ये जो कंपनियां हैं इनकी वो इनकम टैक्स कितना देती है या उनका कैश रिजर्व कितना था, इसके बारे में ये नहीं अभी तक कोई पता नहीं चला है, क्योंकि सारे आयकर के अधिकारी हों या साहू परिवार के जो भी संबंधित लोग हैं वो इस छापेमारी के कारण अभी मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं। दूसरा पक्ष यह भी है कि आयकर विभाग के अनुसार अब तक देश में आजादी के बाद के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी नगद जो है जब्ती हुई है। इससे बड़ा 200 करोड़ से अभी तक जितनी भी इनकम टैक्स रेट्स हुए थे, अगर आपको याद हो कानपुर हुआ या उसके पहले एक जीएसटी का पिछले साल छापेमारी हुई थी, उसमें 163 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, लेकिन उससे ये अब तक का सर्वाधिक आप कह सकते हैं इसने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है। निश्चित रूप से इसके राजनीतिक मायने हैं। झारखंड की राजनीति में जो लोग भी सक्रिय हैं वो किसी भी दल के, वो जानते हैं कि साहू परिवार के पास कहां से पैसा आता है और कहां पैसा जाता है, क्योंकि उनकी जो पकड़ है खासकर देसी शराब के धंधे में, और वो भी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में, वो किसी से छिपी नहीं है। वो परिवार में आपको बता दूं कि जब अविभाजित बिहार होता था अखिलेश, उस समय अगर आप रांची जाते तो रांची में कहा जाता कि आपको अगर सबसे सुंदर घर देखना है तो इनके एक बड़े भाई होते थे जो अब स्वर्गीय हो गए, शिव प्रसाद साहू, जो कांग्रेस से 2 बार लोकसभा सांसद भी रहे, उनका घर सबसे विशाल या आप कहिए भव्य घर होता था। तो ये सारी कमाई जो है वो देसी शराब के धंधे की कमाई है। ठीक है अखिलेश, तो शराब से आई ये कमाई है जो दिख रही है, तस्वीर दिख रही है, और तस्वीर सबको हैरान भी कर रही है कि किस तरह से इतनी बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई। मनीष और मुकेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हॉट टॉपिक में फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। बीजेपी ने 3 राज्यों में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक रविवार 10 दिसंबर को रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। इसमें पार्टी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम हिस्सा लेंगे। बीजेपी ने आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए भी पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया है। राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े, सरोज पांडे को पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के लिए मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा पर्यवेक्षक होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। और बीजेपी ने इन चुनाव में मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा नहीं की थी। पूरा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा था। ऐसे में अब तक इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नाम तय नहीं हुए हैं। बीजेपी में पिछले कई दिनों से बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।